हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो चलिए सुर्खियों के बाद आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं, बॉलीवुड में बवाल लगातार जारी है। नया विवाद फिल्म निर्माता निर्देशक अनुराग कश्यप पर यौन शोषण के आरोपों को लेकर हो रहा है। आरोप लगाने वाली अभिनेत्री पायल घोष आज पुलिस में अनुराग के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगी। दूसरी तरफ ये मुद्दा आज संसद परिसर भी पहुंच गया। बीजेपी की राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली ने आज संसद परिसर में धरना दिया गांधी मूर्ति के सामने। अनुराग कश्यप के खिलाफ खुलकर रूपा गांगुली ने आवाज उठाई। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं और हमारे साथ इस समय बीजेपी की राज्यसभा से सांसद रूपा गांगुली जी जुड़ी हुई हैं। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज पर। आप खुद बॉलीवुड का हिस्सा रही हैं, लेकिन एक के बाद एक जिस तरीके से बॉलीवुड में विवाद पर विवाद खड़े हो रहे हैं, चाहे सुशांत सिंह का मामला हो, चाहे ड्रग मामला हो, फिर कंगना रनौत वर्सेस शिवसेना हो, और उसके बाद मैम कंगना वर्सेस शिवसेना के बाद रवि किशन वर्सेस जया बच्चन हो, क्या कैसे देख रही हैं आप? आप मुझे ये बताओ, ये जया बच्चन जी ने थोड़ी सी बात तो सही कही है कि कुछ लोगों के लिए मुंबई फिल्म इंडस्ट्री बदनाम हो रही है, लेकिन जिन लोगों के लिए मुंबई फिल्म इंडस्ट्री बदनाम हो रही है, तो बाकी लोग क्यों मुंह नहीं खोलेंगे? अगर बाकी लोग मुंह खोलते हैं तो एक बड़ा टीम इसमें उन पे आरोप भी लगाने लग जाते हैं। तो मतलब इंडस्ट्री क्या सच्चाई निकालना चाहता है? खुद क्या इंडस्ट्री के जो मेन लोग हैं वो क्या सचमुच जो सच है, जो सही है, जो ऑनेस्ट तरीके से जीना चाहते हैं, उनका साथ देने वाले हैं? ये सवाल तो मैं आपके जरिए पब्लिक तक पहुंचाना चाहती हूँ, मुंबई इंडस्ट्री की तरफ ये सवाल करना चाहती हूँ। वो खुद नहीं चाहते। आप अनुराग कश्यप की बात तो अभी सबके सामने आ गया है। वो टेक टॉक देने वाला स्मार्ट आदमी है, विमेन्स लिबरेशन के बारे में बात करता है। अब उनके भाई से पूछ लो ना, अभिनव से पूछ लो, आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत सारी जानकारी उन लोगों के बारे में मिल जाएगी जो सही नहीं है, बहुत शर्मनाक है। देखिए, मैं किसी की मॉरल गार्डियन नहीं हूं और सब बड़े हैं, ये लोग कोई बच्चे नहीं हैं। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे जब मुझे ये सुनने को मिला कि जब वो पायल के साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे, ही वॉज ऑल्सो टेकिंग नेम्स ऑफ अदर विमेन। मतलब ये उनका बर्ताव तो है ही गंदा व्यवहार करना। ठीक है, वो जिनके साथ जिस तरह से व्यवहार करते, कोई मुंह खोलते हैं, कोई नहीं खोलते हैं, कोई इसको सल्टा लेते हैं आपस में, कोई इसको इसमें विरोध करते हैं, वो अलग अलग निजी व्यवस्था है, निजी सेटलमेंट है। किसी को सेटल करना है, किसी को सेटल नहीं करना है, किसी को 2 साल बाद बात उठानी है। लेकिन वो आदमी इस तरह से बाकी सारे विमेन कम्युनिटी को एक साथ इसके साथ सोए, उसके साथ सोए, 200 लोगों के साथ सोए, ये क्या है रूपा जी? ये क्या तरीका है बात जब करने? आपने ये सोने शब्द का इस्तेमाल किया है, इसी तो पर मैं मुझे सबसे बड़ा कंगना सवाल है। रनौत का ट्वीट भी आपके साथ आपने पढ़ा ही होगा, उनका ट्वीट भी। उन्होंने कहा कि छोटे से सीन को पाने के लिए हीरो के साथ सोना पड़ता है। तो अब ये जो बॉलीवुड की चमक धमक भरी जिंदगी है, उसके पीछे की गंदगी एक के बाद एक निकलकर सामने आ रही है। और अगर निकलकर सामने आ रही है तो कौन जिम्मेदार? क्या सरकार, महाराष्ट्र सरकार जिम्मेदार? मुंबई पुलिस जिम्मेदार? मुझे लगता है कुछ हद तक ये सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोगों को वो सेव कर रहा है। एक सबूत मैं आपको दे सकती हूँ, जैसे दिशा सालियान के केस रजिस्टर ही नहीं हुआ था अच्छे से, उस पर कुछ गौर नहीं किया गया था, उसको बस ऐसे सुसाइड बोल दिया गया था, उसका जो बॉयफ्रेंड था वो भाग गया था। तो ये सारी चीजों को अगर सामने लाने की हिम्मत करते सरकार, तो ये तो साबित होता ना कि सरकार इनमें से कोई पक्षपात नहीं कर रहा है। सरकार जो सही है उसी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो गलत है उसी को आप अभी तो यहां लग रहा है कि गलत को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्यों है? तो क्यों बड़े स्टार्स के साथ इतने सारे पॉलिटिशियंस जुड़े रहते हैं, जिस वजह से पॉलिटिशियंस और स्टार्स को एक साथ एक दूसरे को बचाने के चक्कर में चलता रहता है? क्यों है भाई? क्या ये अभी जब से शिवसेना सत्ता में आई है तभी से हो रहा है? पुलिस आके ये तो पहले भी, ये तो सत्ता के ऊपर पहले भी आरोप लगते रहे हैं रूपा गांगुली जी कि बॉलीवुड और सत्ता की सांठगांठ रहती है और इसीलिए ड्रग्स का ये खुला खेल चलता है।
अभी तक किसी भी सरकार ने बॉलीवुड के ऊपर एक्शन नहीं लिया, जबकि आप हिस्सा रही है बॉलीवुड का। आप जानती हैं कि ड्रग्स का कितना बड़ा सिंडिकेट है वहां पर। मैंने कब बोला आपको? मैंने कब शिवसेना का नाम लिया आपको? मैंने 50 बार, जब से ये विषय उठा तब से मैंने 50 बार 50 चैनलों में जाके बोला है कि अगर वहां पे फडणवीस जी होते तो मैं उनके ऑफिस के बाहर जाके बैठी रहती। आप अच्छे से सुन लीजिए मैं कहां कहां क्या क्या बोलती हूं, और आपके जानकारी के लिए मैं बोल देती हूं। आपके यहां कैमरे में बैठ के जो मैं कह रही हूं, एक अलग कैमरा होता है मेरा, हर एक बात रिकॉर्ड करता है, हर एक शब्द रिकॉर्ड करता है, क्योंकि मैं अपने बात इस तरह से पॉलिटिशियन की तरह घुमा फिरा के नहीं बोलती हूँ। आई हैव कैमराज फिटेड इन माई ऑल ऑफ माई हाउस, सो आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली, मैंने 50 बार इस विषय को उठाया। अगर इस वक्त पावर में हमारे फडणवीस जी बैठे होते तो मैं उनके दरवाजे के बैठी रहती सुशांत के केस को सॉल्व कराने के लिए। ऐसा नहीं है कि अभी शिवसेना है, अभी कोई कोalition है, ये है वो है। ये मुझसे मत पूछे, ये उन लोगों को पूछे जो पार्लियामेंट में उठा के बोलते हैं कि जिस थाली से खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। उन लोगों को जाके पूछे, उन लोगों को जाके पूछे, अनुराग कश्यप जी को जाके पूछे, जो एक एक विषय उठाकर। मैं यही जानना चाहती हूँ रूपा गांगुली जी, क्या वजह है आज ये गंदगी निकलकर सामने आ रही है? ये तो बरसों से चली आ रही है ये गंदगी, तब किसी ने क्यों नहीं आवाज उठाई? कहां आज निकल कर आ रही है? कहां आज निकल कर आ रही है? मीटू कब का जमाना का था? कहां आज निकल कर आ रही है? शिवसेना के समय में मीटू शुरू हुआ? कहां? किसने आपको बोल दिया कि जब ये मुंबई का इंडस्ट्री का गड़बड़ सब अभी निकल रहा है? पिछले सुशांत सिंह राजपूत पहले की से मौत शुरू हुआ के है, बाद बहुत से दिनों से शुरू हुआ लगातार है। एक के बाद एक विवाद उठते जा रहे हैं। इसको लेकर ही मैं सवाल पूछ रही हूँ कि अचानक बॉलीवुड इंडस्ट्री में इस तरीके का बवाल क्यों पैदा हो गया सुशांत सिंह की मौत के बाद? यही मेरा सवाल है, क्योंकि आप खुद इस इंडस्ट्री का हिस्सा रही हैं। मैं आपको एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपको समझने में आसान होगा। ये सारे घटनाक्रम बहुत सालों से बहुत अलग अलग जगह पे बहुत विषय की चर्चा हुई है। आप एक चीज ध्यान में नहीं रख रहे हो कि जब हम लोग की जमाना था तो एक डेली न्यूज आता था, न्यूज़पेपर, और उसमें जो हमारा जो सिटी कवर्स आते थे वो कभी सिटी पेजेस शुरू नहीं हुए थे। सिर्फ बॉम्बे ऐसे 2-4 जगह थे जहां पे कुछ और छोटे छोटे न्यूज़पेपर्स निकलते थे। मेनली ऑल द बड़े सिटीज में सिर्फ मेन हेडलाइन 2-4 पेज के कागज निकलते थे। अभी जो है पिछले 7-8-10 साल से 12 साल से जो सोशल मीडिया का इंटरवेंशन हर जगह पे हुआ है, इसीलिए लोग किसी भी विषय को बहुत चर्चा में ला पा रहे हैं। ये उसका फायदा है। मैम आप इसको कभी फायदा की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, आप चाहो गलत तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगी, आई वुड लाइक टू फिनिश विथ वन सेंटेंस। बिल्कुल ठीक है, आई वुड लाइक टू फिनिश विथ वन सेंटेंस। लिसन, किसी का भी किसी का भी पक्ष हो, किसी का भी सत्ता हो, किसी का भी कोई अपना हो पढ़ाया हो, हर एक इंसान को हर एक घटना को अपने तरफ देखकर एक बार सोचना चाहिए कि काश ऐसा घटना मेरे परिवार में कभी ना हो जाए। ठीक है, तो वो दिल से उसके बारे में सोल्यूशन निकालने की हम सारे मिलकर कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। रूपा जी, बस आखिरी सवाल और ले लीजिए मैम, आखिरी सवाल मेरा ले लीजिए। रूपा जी ने इतना ही समय हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद रूपा जी, आपने हमसे बात की। तो आज रूपा गांगुली ने संसद परिसर में धरना दिया और एक के बाद एक जिस तरीके से अनुराग कश्यप सवालों के घेरे में है, उसी को लेकर अपना विरोध जताया।